प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कह रहा है दिए गए परिपथ के अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो। अमीटर ऐसी डिवाइस जो वैद्युत धारा को मापने के काम में आता है, और एक परिपथ बताया गया है कि जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, जिससे 1 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम के प्रतिरोध आपस में कनेक्ट है। फिर ज्ञात करने के लिए कह रहा है परिपथ की तुल्य प्रतिरोध, परिपथ की धारा और 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। यहां पर विभवांतर कितना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और परिपथ कुछ ऐसे बताया गया है। अब परिपथ का हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये प्लस है, इससे 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। आगे ये 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों ही जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। अब ये 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। और जो तीसरा ओम है ये 1 ओम के साथ में ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो नया जो अब हमें सबसे पहले 2 ओम और 2 ओम के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा कि इनका जो है, इनकी जगह पे एक नया प्रतिरोध हम एक एडजस्ट कर सके। 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि इसको हटाकर एक नया प्रतिरोध इंसर्ट किया जाए, डाला जाए, जो लगाया जाए वो क्या हो, ये इन दोनों की तुल्य प्रतिरोध के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले बता दीजिए 2 ओम तथा 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनकी जगह पे जो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए R1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R1। तो 1 इसका जो फार्मूला होता है समांतर क्रम का, 1/r = R1 + R2। ये यहाँ पे दोनों है, 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 2/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी निकली, 1 ओम निकल आई। ठीक है, अब इसकी जगह पे ये जो फिगर है कुछ चेंज होके कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई और यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों प्रतिरोधों को हटा के, इन दोनों प्रतिरोधों को हटाने के बाद में एक नया प्रतिरोध लगाएगा जिसकी धारिता, जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 1 ओम आया है, 1 ओम। और यहाँ पहले कितना था, 1 ओम था, और यहाँ कितना है, 3 ओम है। ये ऐसे कुछ ऐसे इंटरफेस हमको दिखाई देता है। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी आ गई। ठीक है, अब 1 ओम और 3 ओम किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो लास्ट में फाइनल इसमें क्या करेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में लगे हैं। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में होने के कारण जो R इक्विवेलेंस होता है वो R इक्विवेलेंस जो होता है वो R1 R2 + R3 ऐसे जुड़ता चला जाता है। तो R इक्विवेलेंस तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा कितना, R = R1 R2 R3। यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे इन दोनों की जगह पे एक नया प्रतिरोध लगाया था, 2 ओम को जोड़ के एक नया प्रतिरोध लगाया था, तो 1 ओम का आया था। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे जो फार्मूला आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 1 ओम + 1 ओम और प्लस 3 ओम यहाँ पे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, 3 2 5 ओम परिपथ की जो तुल्य प्रतिरोध होगा। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कितना हो जाएगा, 5 ओम होगा। ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये पहले क्वेश्चन था जिसका आंसर निकल आया है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें याद करना है क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा कह रहा है क्या, परिपथ की धारा बतानी है, परिपथ की धारा बतानी है। तो धारा बताने के लिए ओम के नियम से, परिपथ की धारा बताने के लिए परिपथ की ये जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, ओम के नियम से, V = IR। ओम के नियम से कितना हो जाएगा, V = I और R। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज है 10। I कितना है, मेजर करना है, R कितना है, 5 है, R कितना है, 5 है। तो यानी 10/5 कितना हो जाएगा, I। ठीक है, अब यहाँ पे 5 × 5 = 5 = 10। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
2 एम्पियर आ जाएगी। ये हमारा दूसरा प्रश्न भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया। अर्थात परिपथ की धारा कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। अब तीसरे बिंदु पे चलते हैं, अपने तीसरे प्रश्न पे, जो कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर, ये जो यहाँ पे जो 3 ओम लगा है, यहाँ पर कितना वोल्टेज होता है। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में होते हैं, कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तब वहां पे वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। और अदरवाइज जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उनके लिए जो वोल्टेज होगा सबके लिए कैसा होता है, एक जैसा होता है। वोल्टेज यहाँ पे एक जैसा होता है। समांतर क्रम में धारा भिन्न होती है और वोल्टेज एक जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो फिर ओम के नियम से लगाना पड़ेगा। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई और आर रख दीजिए। टोटल वोल्टेज कितना है, फिर से ओम के नियम से देख लीजिए। तीसरा प्रश्न भी कैसा होगा, ओम के नियम से, यानी कि 3 ओम प्रतिरोध वाले सिरे पर कितना विभवांतर थी ओम के नियम से। V इक्वल्स टू आई और आर कितना बोल रखा है कि आर हमारा भाई कितना हो, 3 होना चाहिए। और परिपथ में कितनी धारा बह रही है, अभी हमने टोटल मेजर किया, कितना है, 2 है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, विभवांतर पूछा है तो 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर जो विभवांतर होगा कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट का हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।